हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी के अध्याय 6 एक लेख और एक पत्र, जिसके राइटर हैं भगत सिंह, के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व कराने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ एक बार इसको सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। परिचय थोड़ा बता देंगे क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था और इसका शहादत 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। शाम 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में इसे फांसी दिया गया था। तो प्रत्येक साल जो है हम 23 मार्च को शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। जन्म स्थान जो है इसका बंगाचक नंबर 105 गुगेरा ब्रांच, वर्तमान लायलपुर, जो पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ इसका जन्म हुआ था। और पैतृ गांव जो है ये खटकड़कलाम पंजाब पड़ता है। माता पिता जो थे इसका विद्यावती एवं सरदार किशन सिंह। इसके माताजी का नाम था विद्यावती एवं पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह। अब चलिए इसके तो आपके सामने प्रथम क्वेश्चन है कि जब देश के भाग का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग को पूर्णतया भुला देना चाहिए, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है एक लेख और एक पत्र, रोज, जूठन और संपूर्ण क्रांति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि एक लेख और एक पत्र। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है। कहते हैं भगत सिंह की रचना इनमें से कौन है। तो आपके सामने ऑप्शंस है संपूर्ण क्रांति, एक लेख और एक पत्र, ओ सदा नेरा या उसने कहा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको एक लेख और एक पत्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल या अशफाक खां को। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी आप हमें कमेंट में बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि सुखदेव। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा। भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा। तो आपके सामने ऑप्शन है युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को, वज्रपात से हुई मृत्यु को, देश सेवा के बदले में दी गई फांसी को, किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। भगत सिंह, मोहन राकेश, नामवर सिंह, जे कृष्णमूर्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि भगत सिंह। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। कहते हैं कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना आसान है। 2018 में, 20 में और 21 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है नामवर सिंह, मोहन राकेश, भगत सिंह, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको तो आपके सामने ऑप्शन है नामवर सिंह, मोहन राकेश, भगत सिंह और रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको भगत सिंह। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने,
भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? कहते हैं भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल या इनमें से किसी के नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको लाला लाजपत राय। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? तो इस आपके सामने ऑप्शन है 1927, 1924, 1925 या 1926। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1926। डी इसका सही आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? स्वराज पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, हिंदुस्तान समाजवादी पार्टी, प्रजातांत्रिक पार्टी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 12 वर्ष। बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? कहते हैं कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? 1920 में, 21 में, 22 में या 23 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1921 में। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? नेशनल पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, गदर पार्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, गदर पार्टी। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। चोरी चौरा कांड कब हुआ? 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1924 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1922 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? आपके सामने ऑप्शंस है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1933, 23 मार्च 1932, 23 मार्च 1934। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 23 मार्च 1931। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े? कहते हैं भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े? आपके सामने ऑप्शंस है प्रताप, दिनमान, संघर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि प्रताप। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? सरदार विशुन सिंह, सरदार किशन सिंह, सरदार पीरत सिंह, सरदार कीरत सिंह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सरदार किशन सिंह। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? ऐतिहासिक पत्र है, संस्मरण है, कहानी है या कविता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऐतिहासिक पत्र। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया?
नवयुवक संघ, नौजवान भारत सभा, नवयुवक भारत सभा या नौजवान दल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको नौजवान भारत सभा, 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? क्षमा का, नम्र व्यवहार का, मृत्यु दंड का, आजीवन कारावास का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मृत्यु दंड का, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? अर्थशास्त्र का विद्वान, राजनीतिक शास्त्र का विद्वान, समाज शास्त्र का विद्वान, इतिहास का विद्वान। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अर्थशास्त्र का विद्वान, ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भगत सिंह को फांसी दी गई, यानी कि भगत सिंह को कब फांसी दिया गया? 23 मार्च 1931, 24 मार्च 1931, 25 मार्च 1932, 22 मार्च 1931। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 23 मार्च 1931, ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? कहते हैं भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? व्यापारी, नौकरी पेशा, स्वाधीनता सेनानी या वैज्ञानिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको स्वाधीनता सेनानी, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, कब फेंका था? 10 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929, 16 अप्रैल 1929 या 18 अप्रैल 1930। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 8 अप्रैल 1929 को। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? तो आपके सामने ऑप्शंस है गणेश शंकर विद्यार्थी, माखन लाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट या भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि गणेश शंकर विद्यार्थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907, 22 अक्टूबर 1908, 23 मार्च 1910 या 27 सितंबर 1909। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 28 सितंबर 1907, 28 सितंबर 1907, ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भगत सिंह के चाचा का नाम था, यानी कि भगत सिंह के चाचा जी का नाम क्या था? आपके सामने ऑप्शंस है सुप्रीत सिंह, अजीत सिंह, हाँ, गुरप्रीत सिंह और रणजीत सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपको अजीत सिंह, 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगत सिंह या दिनकर। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको भगत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? कहते हैं मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? कानपुर से, पटना से, वाराणसी से या कलकत्ता से। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, कलकत्ता से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का, अशोक वाजपेयी का, रघुवीर सहाय का या भगत सिंह का? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको भगत सिंह, डी करेक्ट आंसर होगा, डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने,
मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, सुखदेव का या खुदीराम बोस का? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपको भगत सिंह। ए इसका सही आंसर होगा, ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन किसकी कृति है? आपके सामने ऑप्शंस है रविंद्रनाथ ठाकुर की, माइकल मधुसूदन की, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की या सचिन चंद्रनाथ सान्याल की? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सचिंद्रनाथ सान्याल की। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? कहते हैं कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? चाचा, मामा, भाई या भतीजा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि भाई। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? मर्यादा, ब्राह्मण, कर्मवीर, प्रताप? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, प्रताप। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? 10 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को, 16 अप्रैल 1929 को, 18 अप्रैल 1930 को? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। तो मेरे साथियों, इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो बिहार बोर्ड लगातार कई वर्षों से पूछ रहे हैं, सबको हमने अभी बताए हैं। बाकी आप इसको लिख करके याद कर लेंगे। इनमें से आपको कितना याद था आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।